हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो कल हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 13, जिसमें कि हमने देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना। तो अब इसमें से हम ध्यान देंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी? जिनकी मनी वैल्यू होती है। ठीक है, मनी वैल्यू, पैसा जिन एक्टिविटीज़ से हमें मिलता है, उन एक्टिविटीज के बारे में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 में। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस, हमारे आसपास डेली लाइफ में हम कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज देखते हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर चैप्टर में हमें किन किन चीज़ों के जवाब मिलने वाले हैं। हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, देखो पहले तो क्या था, ओवरऑल एक्टिविटीज, एक्टिविटीज इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ है ना, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। अब जो इकोनॉमिक है, इन एक्टिविटीज को भी हम क्लासिफाई करते हैं, तो कैसे करते हैं? ठीक है, इसके अलावा व्हाट डिफरेंशिएट्स दीज एक्टिविटीज टू बी ग्रुप्ड इनटू सेक्टर्स, और कौन सी ऐसी चीज है जिससे कि हम बोलते हैं कि ये टाइप है, तो ये पर्टिकुलर एक्टिविटी इसमें आ जाएंगी, ये इसमें आ जाएंगी, ये इसमें आ जाएंगे। ठीक है, कौन से जो है वो डिफरेंसेस होते हैं इन अलग अलग ग्रुप में, जो हम देख के डालते हैं कि ये वाली एक्टिविटी जो ये इसमें है, ये इसमें, ये इसमें। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि जो ये अलग अलग सेक्टर्स हैं, पर्टिकुलरली 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये 3 सेक्टर जो हैं वो इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, ये तीनों टाइप की जो एक्टिविटीज हैं ये एक दूसरे से जो है वो कनेक्टेड कैसे हैं। ठीक है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हमने चैप्टर 13 में जो है वो पढ़ा था, चैप्टर 13 में हमने पढ़ा था कि भैया 2 टाइप की एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक है, नॉन इकोनॉमिक है, और जिन एक्टिविटी की मॉनेटरी वैल्यू होती है, मॉनेटरी वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, पैसे के, पैसा जो है पैसे के हिसाब से हम उसकी वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी वैल्यू। पैसे के रूप में उसकी वैल्यू क्या है, जैसे आप चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, तो आपको पता ना कि 10 रुपए का पैकेट आएगा वो, तो वो उसकी क्या है, मॉनेटरी वैल्यू है चिप्स के पैकेट की। ठीक है, तो ऐसे ही जो है हमने देखा कि जिन चीजों पे हम पैसे लगा सकते हैं, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, उनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है और कैसे डिफरेंशिएट किया गया है। चलो, तो पहले क्या था, पहले के टाइम में, आज तो बहुत सारी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा हो गई हैं। ठीक है, पहले क्या था, पहले सिर्फ जो लोग थे वो सिर्फ एग्रीकल्चर या फिर लाइव स्टॉक मतलब लाइव स्टॉक रेयरिंग, कैटल्स को, बकरी, भेड़, गाय, भैंस, इनको पालना, या फिर प्रोडक्शन ऑफ टूल्स, या फिर पोट्री, या फिर वीविंग क्लॉथ, कपड़े बनाना, या फिर ये मटके वगैरह बनाना, है ना, या फिर टूल्स बना देना, इन्हीं सब में लोग जो हैं वो इंडल्ज थे, ये चीजें बनाते थे। आज जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, लाइवलीहुड के लिए वास्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपकी जो हैं वो आ गई हैं। ठीक है, अब जो डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स का मैन्युफैक्चरिंग करना, मोबाइल्स का, ड्रोन्स का मैन्युफैक्चर, या फिर बैंकों में लोग काम करते हैं, स्कूल में काम करते हैं, होटल्स में काम करते हैं, ड्राइविंग वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं, या फिर फर्नीचर बनाते हैं, टेलरिंग, क्लोथ्स यूजिंग मशीन्स, बड़ी बड़ी मशीनें यूज करके हम कपड़े सीते भी हैं, सिलते हैं ना, क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर, रिपेयरिंग रेफ्रिजरेटर्स एंड वॉशिंग मशीन्स, अगर खराब हो जाते हैं फ्रिज और वॉशिंग मशीन हमारी, हम बुलाते हैं, है ना, ठीक करने वाले को, इलेक्ट्रीशियन को। तो ये सारी जो टाइप की जो हैं एक्टिविटीज हैं, हम देखेंगे कि ये कैसे फंक्शन करती हैं और एक दूसरे से जो है ये कैसे लिंक है, कनेक्टेड है। ठीक है, ये सब हम देखेंगे इस चैप्टर में। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, किसकी बात करें,
क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं इनको हम जो है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो है इनको हम ग्रुप करते हैं। ठीक है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स उनको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं और उन ग्रुप को हम कहते हैं सेक्टर। उन ग्रुप्स को क्या बोल देते हैं? सेक्टर। जैसे हमने बोला ग्रुप 1 में कोई एक्टिविटी है, ग्रुप 2 में, तो इस ग्रुप को हमने क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया सेक्टर। ग्रुप की जगह सेक्टर बोल दिया हमने। ठीक है, और ये जो मेनली है ये 3 टाइप की हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, वैसे और भी हैं लेकिन मेनली जो हम बात करते हैं वो क्या है? 3 टाइप की हैं। 3 टाइप के सेक्टर हैं। सेक्टर की अगर हम बात करें इकोनॉमिक सेक्टर की, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, ये 3 सेक्टर हैं जिसमें कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो है वो डिवाइड करते हैं। अब अगर हम बात करें कि प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, तो प्राइमरी एक्टिविटीज जो हैं जो डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर टू प्रोड्यूस गुड्स, नेचर पे जो डिपेंड होती हैं डायरेक्टली। गुड्स मतलब जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, थिंग्स, आइटम्स, ठीक है, उनको हम बोलते हैं गुड्स इकोनॉमिक भाषा में। तो जो चीज जो प्रोड्यूस करने के लिए हम डायरेक्टली नेचर पे डिपेंड होते हैं। नेचर मतलब पेड़, फूल, पौधे, जानवर, इंसान, इन सब पे ना, इंसान की सर्विस नहीं, मतलब लिविंग बीइंग्स पे हम डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज। ठीक है, अब इसमें क्या आ गया? अब इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ अ रॉ मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम नेचर्स, जैसे कि फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में क्या है? प्लांट्स ग्रो कर रहे हो। फिशिंग में क्या है? पॉन्ड्स या फिर किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, वाटर बॉडी जैसे कि रिवर, पॉन्ड, लेक, इन सब में क्या फिश ग्रो कर रहे हो। फार्मिंग, फार्मिंग में आप क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, या ये या तो हो सकती हैं स्टेपल क्रॉप जो आप खाने के लिए कंज्यूम करने के लिए, या हो सकते हैं कैश क्रॉप। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हमें नेचुरल रिसोर्सेज से जो मिलती हैं उनको हम बोल देते हैं प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज। ठीक है, अब प्राइमरी में ये देखें, प्राइमरी में क्या है? खेत से कुछ उगाने की कोशिश की जा रही है, ये माइनिंग की जा रही है, जैसे कोयले की, आयरन की, एल्यूमिनियम की, गोल्ड की माइनिंग की जाती है, खदानें, है ना। ये क्या फिशिंग कर रहे हैं, ये वाटर बॉडी को यूटिलाइज कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, या फिर ये राइजिंग लाइव स्टॉक, मुर्गी पालन जो आप करते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट्री, लकड़ियों को काटते हैं आप जंगलों से, ये सारी क्या है? प्राइमरी। ठीक है, सेकेंडरी में आपकी आ जाती हैं, सेकेंडरी में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम है, बिल्डिंगें बना रहे हो, कहीं पे आप रोड बना रहे हो, वो सब। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मतलब एक चीज को दूसरी चीज में आप कन्वर्ट कर रहे हो, है ना। जैसे कि कॉटन से क्या बना रहे हो आप? क्लोथ बना रहे हो, ये क्या होगी? मैन्युफैक्चरिंग होगी। एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करना। वाटर सप्लाई, सोलर पावर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ये आपकी सेकेंडरी में आ गई। ठीक है, सेकेंडरी। अब आ जाते हैं आप टर्शरी पे। टर्शरी में बेसिकली क्या है? हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में क्या? डॉक्टर के पास जब आप जाओगे, डॉक्टर आपसे फीस लेता है, किस चीज की? सर्विस की। ठीक है, तो टर्शरी जो आपका जो सेक्टर है ना, वो मोस्टली आपका सर्विस बेस्ड है। ठीक है, क्या बेस्ड है? सर्विस बेस्ड है। ऐसे ही अगर आप देखोगे, ये क्या है? ट्रेड एंड लॉजिस्टिक, ये ट्रांसपोर्ट करेंगे। कम्युनिकेशन की सर्विस आपको दी जाती है, मोबाइल टावर वगैरह। बैंकिंग, बैंकिंग सर्विस आपको दी जाती है। ट्रांसपोर्टेशन,
ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, अभी हम बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। इन्वॉल्विंग कल्टीवेशन ऑफ ग्रेन्स, ये देखें एग्जाम्पल आपको दे दिए, किसके हैं ये हैं आपके प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं ये आपके। इसमें क्या क्या आ गया आपका, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेन्स आ गया, या फिर वेजिटेबल्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल फार्म्स, कलेक्टिंग वुड्स, जंगल में जाके आप जो है वो लकड़ियां इकट्ठे करते हैं, एक्सट्रैक्टिंग कोल्स फ्रॉम माइंस, आप कोयला जो माइनों से खदानों से जो निकालते हैं, फिश फ्रॉम फिशरीज जो होती हैं, पॉन्ड वाटर बॉडी जो होते हैं वहां से आप क्या है मछलियां लेते हो, एग्स फ्रॉम पोल्ट्री फार्म्स, और मुर्गी फार्म से आप अंडे वंडे लेते हो। ये सारी की सारी क्या है प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ठीक है। और मोस्ट कॉमन इनमें से यही है, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, रेजिंग लाइव स्टॉक हो गया, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सब, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, ये फार्मिंग करनी है, ये माइनिंग कर रहा है, ये फॉरेस्ट्री लकड़ियां इकट्ठी करेगा, ये फिश फार्मिंग कर रहे हैं, ये फार्मिंग क्या है प्लांट्स की फार्मिंग, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी फिश फार्मिंग, रेजिंग लाइव स्टॉक, जैसे ये कैमल वगैरह भी जो है इनको यूज किया जाता है ना, इनकी पीठ पे बैठ के आप डेजर्ट में जो है वो घूमना पसंद करते हैं, या फिर किसी भी मेले वेले में फेयर में भी आप जाते हैं और इन पे बैठ के आप जो है फोटो वोटो कराते हैं ना, या फिर दूध वगैरह के लिए भी, मिल्किंग के लिए भी आप इसको यूज करते हैं, राइट। चलें अब हम बात करते हैं सेकेंडरी, प्राइमरी हमने देख लिया, ठीक है। सेकेंडरी में अब क्या बोल रही है, डिपेंडेंट ऑन द output of primary sector transform them to produced goods। अब क्या है, प्राइमरी सेक्टर से कोई भी सामान आपने लिया और उसके बाद आपने क्या किया, एक और नई चीज उससे आपने बना दी, गुड्स प्रिपेयर कर दिया, ठीक है। द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल को जो है अपने ड्राइव्ड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल जो है आपको प्राइमरी सेक्टर से मिलता है, एंड इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स एंड कंजप्शन के में आपने उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। जैसे अगर आप आलू की बात करें, हमने लास्ट चैप्टर में भी लिया था, आलू क्या है, आलू उगाना जो प्राइमरी है, आलू से आप चिप्स बना रहे हैं, चिप्स क्या है सेकेंडरी है, इसको प्रोसेस किया आपने, मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। कॉटन है, कॉटन को अगर आप क्लॉथ बनाएंगे तो ये क्या है सेकेंडरी, कॉटन क्या है प्राइमरी, कॉटन हमने मिट्टी से उगाई है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज से, फिर हमने क्लोथ जिसमें कि हमारी स्किल लगी, हमारा टाइम लगा है, ठीक है, ये सब जब हमारे लगते हैं तो वो सेकेंडरी में लगते हैं, ठीक है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हो गया आपका, रोड बनाना हो गया, या फिर प्रोवाइडिंग यूटिलिटीज जैसे आपके पानी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, अदर नेसेसिटी जो भी हैं इनको जो है प्रोवाइड कराना, ये भी आपका सेकेंडरी में आता है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड प्रोडक्शन यूनिट्स टू प्रोसेस रॉ मटेरियल फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर इनटू सम अदर गुड्स, ठीक है, जिसमें कि हम उनको बेचते या फिर कंज्यूम करते हैं, ये हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि आप जो है ग्रेन जो होते हैं, ग्रेन्स, गेहूं, चना, चावल, बाजरा, इन सबको क्या करते हैं, इनका आटा बनवा के ले आते हैं आप मिल्स में, ठीक है। ऐसे आप ग्राउंड नट, मूंगफली का आप तेल लेते हैं, है ना, तेल लगा लो, सरसों का तेल लगा लो, सरसों से क्या बनाया जाता है, तेल बना दिया जाता है, वो क्या है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ठीक है। पीनट बटर भी आप खाते हो, पीनट बटर, वो भी क्या है मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। टी लीव से आप जो है टी बनाते हो, वो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। वुड फ्रॉम फॉरेस्ट, आपने फॉरेस्ट से वुड ले ली, उसके बाद आपने फर्नीचर बना दिया, हमने देखा था ना काव्या के पापा ने चेयर बना दी थी, है ना, या फिर पेपर बना दोगे आप तो वो भी आपका सेकेंडरी में आएगा। कॉटन से क्लोथ्स को बना देना, या फिर स्टील और आयरन से आप क्या बना देते हो, ऑटोमोबाइल्स,
कार, ट्रक वगैरह जो व्हीकल आपके बनते हैं, तो जो भी बनाने वाली प्रक्रिया है वो सारी क्या है, सेकेंडरी में आ जाएगी। ठीक है, ये इन्होंने फैक्ट्री बना रखी है कार बनाने की, ये टेक्सटाइल फैक्ट्री, यहाँ पे ये कपड़े बना रहे हैं। ठीक है, ये फार्मास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल में क्या है, ये दवाइयाँ बना रहे हैं। ये फर्नीचर प्रोडक्शन यूनिट है, यहाँ पे लकड़ियाँ लाके और अलग अलग फर्नीचर, अलमीरा, कुर्सी, टेबल ये बनाया जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये आपके जो है सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, टर्सरी में अगर हम आ जाते हैं तो टर्सरी में क्या है, टर्सरी वो है all those economic activities that provide support to people involved in primary and secondary activities are called tertiary activities और tertiary sector। टर्सरी में क्या है कि जितने भी लोग प्राइमरी और सेकेंडरी में इन्वॉल्व है ना, इन सब का ध्यान रखने वाले इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाले लोग जो हैं वो टर्सरी में आ जाएंगे। ठीक है, अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे वैसे तो, बट स्टिल टर्सरी सेक्टर एक्टिविटीज इन्वॉल्व प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, सर्विस देते हैं ये लोग। ठीक है, विच कॉम्प्लीमेंट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर सच एज ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ये सब क्या है, ये टर्सरी के, जहाँ पे सर्विस आपको दी जाती है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व है, फार्मर है, बीमार हो गया, कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास, डॉक्टर अपनी सर्विस उसको दे रहा है, वो क्या कर रहा है, टर्सरी सेक्टर में है वो। ठीक है, डॉक्टर क्या कर रहा है, टर्सरी सेक्टर में। कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसके पास पैसे इकट्ठे हो गए, वो जा रहा है कि मेरे को ये पैसे बैंक में डालने हैं। अब बैंक में बैठा हुआ जो मैनेजर है या बैंकर है, कोई भी है, वो क्या करेगा, वो इसको सर्विस देगा कि हाँ भैया आप हमारे यहाँ पे अपने पैसे रख सकते हो। ठीक है, तो इन जो भी फैक्टर, इन ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, इनमें इन्वॉल्व जो भी लोग हैं, उनका ध्यान रखने वाले, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले वो जो है टर्सरी सेक्टर है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं वो। अभी हम देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल हम अगर देखें, ड्राइवर ऑफ ट्रक ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम द फार्म टू फैक्ट्री और मार्केट। अब सब्जियां उगा तो लिया आपने खेतों में, अब वो खेतों से लेके मार्केट तक भी तो पहुंचानी है। उस मार्केट तक पहुंचाने वाला जो ट्रक ड्राइवर है, वो क्या काम है उसका, यहाँ पे काम है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, ये क्या कर रहा है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है ये। ठीक है, जो कि टर्सरी सेक्टर में आपकी आती है। ओके, अब जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, टीचर हैं, लॉयर्स हैं, पायलट हैं, ये सब क्या हैं, ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। टेक्नीशियंस आप लगा लो, जो कि रिपेयर करते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को, मोबाइल हो गया, टेलीविजन हो गया। ठीक है, या फिर जो व्हीकल्स को रिपेयर करते हैं, कार, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रीशियन जो हैं, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को इंश्योर करते हैं। ये सब आपके क्या आगे, टर्सरी में आगे। कम्युनिकेशन सर्विस थ्रू मोबाइल और इंटरनेट या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो करते हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट में जो आप जाते हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, यहाँ सब जगह आपको क्या की जाती है, ये आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये देखें, ये आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, ऐप जो है आपके लिए बनाई जा रही हैं। ये क्या है, रेस्टोरेंट पे सर्विस दी जा रही है, आपके लिए खाना बना के दिया जा रहा है। सर्विस एट एयरपोर्ट, जिनका सामान चेक करेंगे, इनको नेविगेट करेंगे कैसे जाना है, ये क्या है, सर्विस है। रिटेल स्टोर्स पे आपको सर्विस दी जा रही है, सारा सामान आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये क्या है, सर्विस है। अब इंटरडिपेंडेंस हम इसकी देख लेते हैं कि हालांकि 3 सेक्टर हैं ये अलग अलग, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, लेकिन ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या है, जुड़े हुए, इनकी इंटरडिपेंडेंस है, ये नहीं है तो ये नहीं होगा, ये नहीं है तो ये नहीं होगा, सारे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कैसे, the 3 types of economic activities or economic sectors play an important role in process of conversion of natural raw materials into finished product and final consumption। आपके पास रॉ मटेरियल है, उसको आपने किसी गुड में जो है, गुड मतलब थिंग, ऑब्जेक्ट में जो है वो कन्वर्ट कर लिया। अब इस
कन्वर्ट करने के बाद इसको कंजप्शन तक लेके जाने में तीनों सेक्टर जो है अपना अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। अब इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे आनंद डिस्ट्रिक्ट का। आनंद डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल लेंगे जो कि गुजरात के अंदर है। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल है, ये आप पढ़ें। अमूल, अमूल को तो आप सब जानते होंगे, अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना। तो इसका एग्जांपल है, ये क्या है कि यहाँ पे जो है फार्मर्स जो थे गुजरात के, वो स्पेशली जो है काउस जो है वो रखते थे, ठीक है। और वो जो भी इनका दूध वगैरह जो बचता था वो उसको देते थे अड़ोस पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस के गांव में। मतलब जो भी कैटल्स रख रहे हैं, काऊ रख रहे हैं, आज भी लोग करते हैं ना, गाय भैंस का दूध बेचते हैं, उससे पैसे लेते हैं। तो आस पड़ोस में या आस पड़ोस के गांव में जो है ये अपना दूध बेचते थे और महीने के अंत में जो इनको पैसे मिल जाते थे, ठीक है, क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से। ये था 50 साल पहले का सिनेरियो। हालांकि आज भी बहुत सारे गांव में ऐसा ही होता है, लेकिन आनंद डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं, वहां की हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। डेयरी एक आपका कीवर्ड आया है। डेयरी क्या है? ए प्लेस वेयर मिल्क इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड। डेयरी हम किसको बोलते हैं? जहाँ पे मिल्क जो वो इकट्ठा किया जाता है और उसको वहां पे स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब हम एक अमेजिंग स्टोरी पढ़ेंगे, किसके बारे में? अमूल। अमूल की फुल फॉर्म क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। क्या है ये? एक कम्युनिटी है, एक कॉरपोरेशन है, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे कैसे है, ठीक है। तो अर्ली 90s में क्या हुआ? अर्ली 1940s में, 1947 में जो हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है, उससे कुछ साल पहले की बात कर रहे हैं। ये हमारे देश को आजादी मिलने से कुछ साल पहले की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या था कि जो अन्य डिस्ट्रिक्ट के जो फार्मर्स थे ना, वो क्या करते हैं, उनको अड़ोस पड़ोस के गांव में जो है जाके दूध बेचना होता। और वो दूध क्या है, या तो वो साइकिल पे जाके बेचते या फिर चल के जाते। तो और गर्मियों के दिनों में क्या होता, गर्मी की वजह से उनका जो दूध है वो क्या होता, हॉट वेदर की वजह से खराब हो जाता, ठीक है, स्पॉइल हो जाता। अब उनको लगता है कि भैया अब क्या करें, मतलब बेचारे जाते देने जाते, तब तक टाइम लगता, जो भी टाइम लगता गर्मियों में, उसकी वजह से जो उनका दूध जो वो खराब हो जाता, पीने लायक नहीं रहता, बेचारे मेहनत भी करते और पैसे भी नहीं मिलते, ठीक है। अब क्या हुआ कि मिडल मैन जो है, मिडल मैन आज हम इनको क्या बोलते हैं? मिल्कमैन भी हम इनको बोल देते हैं, मिल्कमैन। ये क्या करते हैं, जैसे आपने आसपास के गांव में अभी भी देखा होगा कि एक एक इंसान आएगा, गांव के बहुत सारे घरों से वो दूध इकट्ठा करेगा और उस दूध को जाके किसी भी शहर में जाके बेच के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के लोगों ने भी यही किया कि वो मिडल मैन पे जो वो डिपेंडेंट हो गए, वो आएगा उनके घर से दूध कलेक्ट करेगा और फिर इसको जाके बेच देगा। इनको जो पैसे मिलेंगे मिलेंगे, बाकी सिरदर्दी इसकी, ठीक है। तो अब जो ये मिल्क मैन था, ये क्या करता, बहुत कम पैसे देता है इनको, ठीक है, बहुत मिनिमम अमाउंट के पैसे इनको देता और बाकी जो है शहर में जाके महंगे भाव पे जो अपना दूध बेचता। तो फार्मर्स को जो है बहुत चीटेड फील होने लग गया कि ये बहुत अच्छा नहीं कर रहे हमारे साथ, हैरेसमेंट उनको फील होने लग गई। तो ये सारे फार्मर्स जो है इकट्ठे होके कहाँ गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए। आयरन मैन हमारे हैं ना ये, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वो फार्मर्स गए उनके पास, ये हमारे प्रोमिनेंट नेशनल लीडर थे, है ना। और ये बोले कि हमारी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मिडल मैन जो है खुद तो इतना पैसा कमाते हैं, हमें बहुत थोड़े से पैसे देते हैं और हम तंग आ गए हैं। तो इन्होंने बोला कि आप खत्म करो इस किस्से को मिडल मैन पे रिलाई करने का, आप अपनी एक कोऑपरेटिव बनाओ। क्या बनाओ? कोऑपरेटिव बनाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ आप, ठीक है। अब उन लोगों को लगा कि ठीक है, हम कैसे क्या करेंगे। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया और पूरा जो भी है कलेक्शन का, प्रोसेसिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सब एक ग्रुप बना के वो करने लगे। उन्होंने सरदार पटेल की जो एडवाइस है वो ले ली। अब इस एडवाइस के कारण ही 1946 में जो है अमूल सेटअप हुआ था। हमारा देश आजाद होने से 1 साल पहले अमूल जो है वो सेटअप हो चुका था।
और उसको जो है बनाने में सबसे ज्यादा जो हाथ है ना वो किसका है, वो है त्रिभुवनदास पटेल का। और एक साइंटिस्ट होते थे डॉक्टर, एक इंजीनियर होते थे एक्चुअली, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, वीके, डॉक्टर वीके। और त्रिभुवन पटेल थे ये, जो कि एक लॉयर भी थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। ठीक है, ये एक इंजीनियर थे जो कि मुंबई में किसी डेयरी में काम कर रहे थे। तो इन्होंने अपना इंजीनियर दिमाग लगाया, उनके लिए टूल्स वगैरह जो हैं वो इकट्ठे की, और कैसे वो दूध को खराब होने से बचाएं, दिस एंड दैट। तो उन्होंने अपना सारा इंजीनियरिंग जो है इनको सिखा दिया। और ये लॉयर थे, इन्होंने भी सेटअप करने में इनकी हेल्प की। ये आपके कौन है, ये हैं आपके त्रिभुवन दास, ये हैं आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, चलिए अब जो है ये फार्मर्स जो हैं, ये इनिशिएटिव जो इन्होंने किया, सारा कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन जो है या सेल जो है, औरतों ने भी इसमें उनका जो है हेल्प की। ठीक है, और जितना भी प्रोडक्शन था या पाश्चुरेशन था या फिर सेल ऑफ मिल्क था, सब कौन कर रहा था, यही लोग देख रहे थे अपने लेवल पे। अब ये कुछ कीवर्ड हैं। पाश्चुरेशन क्या होती है, ये एक प्रोसेस होती है बाय विच मिल्क इज प्रिजर्व्ड थ्रू हीटिंग टू ए स्पेसिफिक टेम्परेचर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया। अपने यहाँ पे भी बोलते हैं ना कि दूध जल्दी से गर्म कर दो नहीं तो खराब हो जाएगा, है ना। तो दूध को उबाल उबाल के जो रख देते हैं तो वो हमारा दूध जो है लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन रह जाता है, खराब नहीं होता है। तो ये भी क्या करते थे, बहुत सारा दूध जो ये इतना सारा दूध जो इकट्ठा कर रहे थे पूरे डिस्ट्रिक्ट का, तो ये क्या करते थे, इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है वो गर्म करके रख देते थे, ताकि जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं जो उसको खराब कर सकते हैं वो क्या है, वो मर जाए। ठीक है, तो ये खुद इस चीज को संभाल रहे थे। अब इसके बाद दूध तो हो गया, अब इन्होंने क्या किया, एक फैक्ट्री जो है, आनंद क्या है, आनंद इंसान का नाम नहीं है, आनंद एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ठीक है, अब दूध इन्होंने जो है यूज कर लिया, बहुत सारा दूध जो है वो इकट्ठा होने लग गया ना। ये देखें आप, कितनी सारी भैंसे वगैरह हैं, ये देखें कितना भर भर के दूध ये यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि दूध तो आ गया, लेकिन वो दूध जो है उसकी कंजप्शन उस लेवल पे नहीं हो रही थी, उनका दूध जो है वो बच जा रहा था। ठीक है, अब बचे हुए दूध के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फैक्ट्री खोली और वहां पे उन्होंने बटर और मिल्क पाउडर बनाना स्टार्ट कर दिया उस दूध का। ठीक है, क्या किया, पहले तो मिल्क बेचा, और मिल्क जो बच गया, लार्ज अमाउंट में मिल्क आ गया, तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने जो है उसको बटर और मिल्क पाउडर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब जो ये प्रोडक्ट्स थे इनको क्या करना था, ट्रांसपोर्ट करना था, स्मॉल और लार्ज रिटेल। अब रिटेल क्या होता है, रिटेल शॉप्स आप देखते हैं ना, ये देखें रिटेल क्या है, रिटेल है the sale of goods in small quantity for used by the end consumer rather than for a resale। रिटेल क्या होता है, रिटेल आपके वो स्टोर्स हैं जैसे कि हमारी दुकान ने, यहाँ से लाके डायरेक्ट कंज्यूम ही होएगा। ठीक है, यहाँ पे हम रीसेल नहीं करेंगे, अपने घर पे लाके दूध वापस बेचते थोड़ी, हम दूध का पैकेट लाके, है ना, हम कंज्यूम करते हैं। तो रिटेल वो दुकानें होती हैं छोटी छोटी, जहां से कंजप्शन के लिए, कंजप्शन के लिए, डायरेक्ट कंजप्शन के लिए जो है आपसे डायरेक्ट कंजप्शन के लिए जो लोग वो हैं खरीदते हैं रिटेल शॉप से। ठीक है, और आज जो है, आज के टाइम पे बहुत सारे कंट्रीज में भी, अलग अलग कंट्रीज में भी वर्ल्ड के, हमारा जो अमूल का दूध है या बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि तीनों एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो है वो कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। तो हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी, जो कि हम दूध प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा था डायरेक्टली, जो हम नेचुरल रिसोर्स सोर्सेज से ले रहे थे, जैसे कि काऊ है या फिर बफेलो है। ठीक है, इनसे हम जो दूध ले रहे थे वो आ गया हमारा प्राइमरी में। ठीक है, यहाँ से हमारा मिल्क प्रोडक्शन हो रहा था। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने देखा कि दूध का जो कंजप्शन है, लिक्विड फॉर्म से हमने उसको किसी और फॉर्म में चेंज करना स्टार्ट कर दिया, जैसे हमने मिल्क पाउडर बना दिया, घी बना दिया, चीज बना दिया, बटर बना दिया, और बहुत सारी अलग अलग चीजें हमने इसके बनाने स्टार्ट कर दी। तो मिल्क से
जो दूसरी फॉर्म्स में जो ये चेंज हुआ ये हमारी होगी सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चर जो कि फैक्ट्रीज में होता है, फैक्ट्री में जो भी काम होता है वो सेकेंडरी में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, अब भैया मिल्क भी है, बाकी के प्रोडक्ट भी हैं, अब क्या, अब हमें इसे सेल करना है, उसमें हम ट्रक्स को यूज करेंगे। फैक्ट्री से माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं ना, उसमें हम ट्रक का यूज करेंगे, रेलवे का, एयर का। एयर का क्यों, क्योंकि हम दूसरी जगहों पे भी जाते हैं ना, अलग अलग कंट्रीज में भी जाता है। शिपिंग सर्विस का भी हम यूज करते हैं ना, ट्रांसपोर्ट। तो ये जो ट्रांसपोर्ट आप करोगे, ट्रांसपोर्ट ये क्या है, ये आपका सर्विस है जो कि आपकी टर्सरी सर्विस में आता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टिंग, ट्रेडिंग एंड रिटेलिंग ये क्या है, टर्सरी एक्टिविटीज है। ठीक है, तो ये आपने क्या समझा कि ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। टर्सरी कोई सर्विस तभी देगा ना, ट्रांसपोर्ट की सर्विस तभी लगेगी ना जब ये सेकेंडरी वाला प्रोडक्ट जो रेडी होगा। और ये सर्विस आपकी डायरेक्टली इस पे भी लग सकती है कि आपके पास सिर्फ मिल्क है, मिल्क को आप क्या करें, ट्रांसपोर्ट कर दें, है ना। सर्विस यहाँ पे टर्सरी, ये है आपका प्राइमरी और टर्सरी के बीच का लिंक। ठीक है, अब अगर प्राइमरी नहीं है तो प्राइमरी नहीं तो आप सेकेंडरी भी नहीं बना सकते, और टर्सरी की तो जरूरत ही क्या पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे इंटरडिपेंडेंट है। अब अमूल के जैसे ही, अमूल तो आपका कहाँ पे, गुजरात में है। ठीक है, अमूल के जैसे ही कर्नाटका में नंदनी नाम का एक ब्रांड है, मिल्क कोऑपरेटिव है। मदर डेयरी भी आपने सुना होगा, दिल्ली एनसीआर में। इसके अलावा तमिलनाडु में आविन नाम से है, विजया नाम से आंध्र प्रदेश में है, केवी नाम से जो है, जैसे अपने यहाँ पे अमूल चलता है ना, अमूल और मदर डेयरी, वैसे ही आपका जो है नागालैंड में जो है वो केवी के नाम से, बिहार में जो है सुधा के नाम से, और पंजाब में जो है वेरका के नाम से जो है आपको दूध के पैकेट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं जो आपको बताने हैं कि ये कौन सा सेक्टर है, सेक्टर्स के नाम आपको बताने हैं कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी किस किस सेक्टर में आ रही है, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। एक बार रिकैप हम कर लेते हैं, समरी देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़े, हमने देखा एग्जांपल्स देखे हमने, टू अंडरस्टैंड डिफरेंसेस एज वेल एज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन 3 सेक्टर्स, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हमने देखा ना कि एक दूसरे से अलग कैसे हैं, एक दूसरे से अलग कैसे हैं ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी जो है वो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलता है, सेकेंडरी क्या है, नेचुरल सोर्सेज को यूज करके हम जो न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको बोलते हैं, और इन दोनों की ही हेल्प करने में कौन आगे रहता है, टर्सरी, जिसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। ये आपका जो है चैप्टर आपका 14 खत्म हो गया। चैप्टर 14 के साथ साथ आपकी जो है 6th क्लास की सोशल साइंसेज की NCERT की बुक जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 7th क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर।